अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 15.9। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर का हमारे पास 15 चैप्टर का है प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्रॉब्लम। हम पहला प्रॉब्लम क्या कहता है। हमारे पास प्रॉब्लम है 15.9। When a current through a coil changes from 100 milliampere to 200 milliampere in 0.005 second, an induced EMF of 40 milliwatt is produced in the coil. ए हमने व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है, और बी फाइंड द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। तो क्या कह रहा है कि व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम, जब हमारे पास एक कॉइल है इसमें से जब करंट चेंज होता है 100 मिली एम्पेयर से 200 एम्पेयर, ये था कितने सेकंड में टाइम गिवन है हमारे पास 0.05 सेकंड में, जब हमारे पास करंट जो है चेंज होता है 100 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर तक। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ 40 मिली वाट इज प्रोड्यूस। तो हमारे पास क्या होता है कि उस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं वो 40 मिली वाट हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का, और जो इंक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी, उस कॉइल में जो स्टोर्ड एनर्जी में इंक्रीज आएगा जब हम ये चेंज करेंगे करंट को, तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो ये अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम, तो डेटा लिखते हैं। हमारे पास पहले डेटा में हमारे पास क्या है नेक्स्ट डेटा में हमारे पास पहले हमने इनिशियल करंट आई हमारे पास 100 मिली एम्पेयर या 100 एक्सपोनेंशियल -3 मिली, हमारे पास एक्सपोनेंशियल -3 के होता है। फिर हमने फाइनल करंट आई एफ हमारे पास 200 मिली एम्पेयर या 200 एक्सपोनेंशियल -3 एम्पेयर। चेंज इन करंट हमारे पास डेल आई क्या होगा 220 -100 मिली एम्पेयर, तो हमारे पास 0.1 एम्पेयर आ जाएगा। टाइम टेकर हमारे पास क्या होगा 0.05 सेकंड है, और ई में प्रोड्यूस ई हमारे पास क्या है 40 मिली वाट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40 एक्सपोनेंशियल -3 वाट। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एल हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है इंक्रीज इन द स्टोर्ड एनर्जी, यानी डेल यू एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने फाइंड करने हैं। तो पहला हमने पहले पार्ट के लिए हमारे पास जो हमारे पास ड्यूस टीम है वो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेल आई और डेल टी होता है। तो यहाँ से एल हमारे पास एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन मल्टीप्लाई डेल टी और डेल आई। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू एल की वैल्यू, तो ये हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास नीचे डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 40 एक्सपोनेंशियल -3 है, टाइम हमारे पास 0.05 है 0.005 है, और हमारे पास आई की जो करंट है वो 0.1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 40 एक्सपोनेंशियल -3 मल्टीप्लाई 0.05 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल -3 आ जाएगा हेनरी, और एक्सपोनेंशियल -3 जो है वो मिली की इक्वल होता है। तो लेंथ हमारे जो हमारे पास एम इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो 2 मिली एम्पेयर आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट ए का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी हमारे पास इंक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी। तो अब इंक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास क्या है डेल यू एम इज इक्वल टू हाफ एल इंटू आई एफ स्क्र माइनस आई स्क्र, यानी फाइनल माइनस इनिशियल का। जर्नल फार्मूला हमारे पास ये होता है डेल यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्र। ये हमारे पास स्टोर्ड जो हमारे पास इंड्यूस सोलेनोइड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसके, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है डेल यू एम इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्र। मगर हमारे पास दो करंट गिवन है, हमारे पास इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे उसके लिए आई को। तो अब वैल्यू पुट करते हैं 1 और 2 मल्टीप्लाई, जो एल की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 एक्सपोनेंशियल -3 इंटू 200 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -3 का स्क्वायर माइनस 100, जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू करंट के वो हम पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल -3 वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इनका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 0.04 और हमारे पास 0.01 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या आ जाएगा डेल यू एम इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 एक्सपोनेंशियल -5 आ गया। अब इसमें से हम जो पॉइंट है यहाँ से हम 2 डिजिट यहाँ आएंगे, एक दफ़ा यहाँ आएंगे तो एक्सपोनेंशियल -4 हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल -3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.03 एक्सपोनेंशियल -3 जॉल, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल -3 जो होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है 0.03 मिली जॉल की। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास
15.10 है, ये देखते हैं। तो हमारे पास 15.10 हमारे पास क्या कहता है, लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस where strength of Earth's field is 7 exponential minus 5 Tesla if the space occupies an area of 10 exponential 8 meter square and has a height of 750 मीटर। क्या कहता है कि किसी भी और फील्ड की तरह जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है। तो हमने मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है स्पेस में, जहाँ हमारे पास अर्थ की जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, उसका स्ट्रेंथ हमारे पास 7 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 हो, और प्रीफिक्स जो एरिया ऑक्युपाई करे वो हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर स्क्वायर हो और हाइट हमारे पास 750 हो। तो हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो देखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं। हमारे पास डेटा लिखते हैं हम। तो डेटा में हमारे पास क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी गिवन है 7 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 टेस्ला, एरिया हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर गिवन है। हाइट अबाउट द अर्थ एच या एल हमारे पास लेंथ या हाइट जो है वो 750 मीटर है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हमारे पास क्या होते हैं, यू एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय यूजिंग द फार्मूला यू एम इज इक्वल टू, हमारे पास यू एम का फार्मूला क्या होता है, हाफ बी स्क्वायर और म्यू नॉट इंटू ए एल। तो ये हमारे पास असल में क्या होता है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, ये सोलेनोइड के जिस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं एनर्जी स्टोर्ड के लिए पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से, ये वॉल्यूम हमारे पास ए मल्टीप्लाई एल ये वॉल्यूम है, ये एरिया मल्टीप्लाई एल ये 3 लेंथेज होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, 3 लेंथेज होते हैं, यानी लेंथ वेड्थ और हाइट होती है हाइट, तो ये 3 लेंथेज बनते हैं। तो ये भी हमारे पास 3 लेंथेज है जिसकी वजह से ये वॉल्यूम आ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड ए सोलेनोइड। तो बेसिकली हमारे पास फार्मूला उसी तरह है, मगर क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेम होते हैं, इसमें भी हमारे पास उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वाई यू एम हमारे पास हाफ बी स्क्वायर और म्यू नॉट ए एल। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ 20 की वैल्यू हमारे पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की 7 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे हमारे पास म्यू नॉट है, म्यू नॉट का हमारे पास क्या होती है वैल्यू 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस 7 और ये हमारे पास एरिया है 10 एक्सपोनेंशियल 8, 10 मल्टीपल एक्सपोनेंशियल 8 और हमारे पास लेंथ जो है ये हाइट जो है वो 750 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 4.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मल्टीप्लाई 7.5 एक्सपोनेंशियल 11 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और इसका ये स्केल लिया है, नीचे हमारे पास वही टर्म आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.46 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 जॉल। तो ये हमारे पास यूएम की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 1462232 जॉल, जिसको हम पॉइंट, ये हमारे पास आखिर में पॉइंट आता है, पॉइंट को हम इधर ले आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स हम इसको यहाँ लेके आए तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस 9 आ जाएगा। तो आंसर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.46 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 जूल। तो इतनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसके लिहाज से हमारे पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास आज यही 2 प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।